नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। लखनऊ में सरेआम एक बुजुर्ग की हत्या ने पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। घर के अंदर लूटपाट के बाद रिटायर्ड बैंक अधिकारी की निर्मम हत्या कर लुटेरे फरार हो जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। घटना पर पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल करने पहुंचते हैं, लेकिन नतीजा सिफर रह जाता है और अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बेहद पॉश कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और हो भी क्यों ना जब कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा माना जाता हो। दरअसल लखनऊ के मड़ियाव थाना स्थित राम बैंक चौराहे के पास SBI कॉलोनी के मकान नंबर MMB 1/112 में SBI बैंक के रिटायर्ड बुजुर्ग ललित मोहन पांडे अपनी पत्नी प्रीति पांडे के साथ रहते हैं। प्रीति रोजाना की तरह शाम 4 बजे के करीब टहलने निकली थी और घर का ताला बाहर से बंद करके गई थी। जब वो वापस लौटी तो पति ललित मोहन पांडे खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े थे। इतने में प्रीति के होश उड़ गए और वो चीखने लगी। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आए और पुलिस को सूचना दी गई। इस सनसनीखेज वारदात की भनक पुलिस कमिश्नर को लगी तो मौके पर वो खुद पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हत्या लूटपाट के इरादे से हुई है और इसमें किसी करीबी के होने का शक भी है। हत्या किसी धारदार हथियार से हुई है जिसने गले, चेहरे व हाथ की कलियों को काटा है। घटना की तफ्तीश के लिए पुलिस महकमे को लगाया गया है। जल्द अपराधी उनकी गिरफ्त में होंगे। सर, आज ये जो घटना हुई है, इस घटना में अभी तक क्या कुछ निकल कर के सामने आया है? ये ललित मोहन पांडे जी हैं, उम्र करीब 74 साल, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हैं। ये इस घर में रहते थे और अभी तक जो जानकारी हुई है कि इनकी ये और इनकी पत्नी, केवल ये दोनों यहाँ रहते थे। इनकी एक बेटी है जो शादीशुदा है, इंग्लैंड में रहती है। इनका एक बेटा है जो पुणे में अभी रह रहा है, नौकरी कर रहा है। यहाँ भी ये दोनों रहते थे। और जो आंटी हैं, जो उनकी पत्नी, मृतक की पत्नी है, उनका डेली ये रूटीन था, करीब 4 बजे के आसपास रोज टहलने निकल जाते थे। जब इन्होंने वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, खून निकले हुए थे, गले पर चाकू से काटने के निशान थे, आंख पर भी काटने के निशान हैं और रिस्ट पर, कलाई पर भी। प्राथमिक दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा बंदा आया था। एक बंदे का आना प्रतीत हो रहा है जो हम लोगों ने फुटप्रिंट्स देखे हैं, जो फिर अपने यूनिट से, फील्ड यूनिट से निकलवाए हैं। एक व्यक्ति का आना ज्ञात हो रहा है, वो आया था, उसने घटना किया है। सामान भी घर में काफ़ी इधर उधर किया गया है। कितना सामान किया गया है अभी बता नहीं पाए। तो हम लोग इसी एंगल पर काम कर रहे हैं। अगल बगल के जो CCTV फुटेज देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस एरिया के और भी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए। सर, क्या लगा लूट के दौरान ही हत्या की गई है? लूट को लेकर के प्राथमिक दृष्टया यही लग रहा है। क्या सर कोई इनका पारिवारिक विवाद नहीं, अभी तक ऐसा कोई ज्ञात नहीं है। सर, एक जानकारी जो आ रही है कि जैसे मृतका की पत्नी ने बताया ताला लगा के गए, क्या ताला तोड़ करके अंदर घुसे हैं? अभी तोड़ने कोई निशान नहीं मिला है, तोड़ने का निशान ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपराधी का सरेराह फरार हो जाना लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस के अफसरों के घटनास्थल को बारीकी से जानने व परखने के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स व डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है और लोगों से पूछताछ के बाद आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया गया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी के मुताबिक घटना को बारीकी से देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अपराधी ने कोई न कोई सुराग छोड़ा होगा जिससे उस तक पहुंचने का सहारा जरूर मिलेगा। सर, आज जो घटना हुई है, क्या कुछ अभी तक तफ्तीश में निकल के आया है? हत्या के पीछे क्या कुछ कारण अभी तक मिला है? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये ज्ञात हुआ है कि ललित मोहन पांडे जी हैं, तो उम्र करीब 74 साल, ये रिटायर्ड बैंक के अधिकारी थे और ये अपने घर ही में अपने पत्नी के साथ रहते थे और 2 ही लोग रहते थे यहाँ पे। तो आज इनके मृत शरीर जो है इनके घर के अंदर पाया गया है, किचन और बेडरूम के बीच वाले कॉरिडोर में, और किसी धारदार हथियार से इन पर वार किया गया है और घर के अंदर कुछ सामान अस्त व्यस्त दिख रहा है। अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोग कुछ कह पाना ये मतलब थोड़ा सा मतलब दिक्कतदायी है कि मोटिव क्या है क्राइम के पीछे, परंतु हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, तो 2 घंटे हुए। सर, क्या लूटपाट के दौरान ये विरोध में हत्या है या फिर
एक सोची समझी राजी मैंने जैसा राजी आपसे नजर आ कहा कि इस समय हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाए हैं और पहुंचने में समय लगेगा। तफ्तीश जारी है, फील्ड यूनिट को बुला और आशा है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू। उधर विधानसभा चुनाव के दौरान सरेशाम घर में लूटपाट के हटी हो जाने की खबर शहर में फैली तो मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी राजनीतिक सियासत करने पहुंच गए। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए उत्तरी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ल ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है और उनके राज्य में हत्या व लूटपाट की वारदात को आम होना बताया है। एलन पांडे जी की निर्मम हत्या कर दी गई है, बड़ी क्रूरता के साथ की गई है और मुझे मालूम चला तो मैं तुरंत यहाँ पर आई और आने के बाद पुलिस के लोगों ने, कमिश्नर जी ने और मुझे मिलने नहीं दिया परिवार के लोगों से और ये कहा गया कि अभी वो नहीं मिल सकती हैं। कई बार प्रयास करने के बावजूद परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये अपने आप में सोचने का विषय है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जो इतना चलता फिरता चौराहा है। बहरहाल पुलिस 74 वर्षीय ललित मोहन पांडे की हत्यारों को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है जिसने इतनी बेरहमी से बुजुर्ग की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आज की इस खबर में इतना है। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।